beautiful people, it's your host Janvi Fabiani from Janvi's Creative Corner and it's the episode 2. And also thank you so much आप सभी को जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और आगे देखेंगे और आगे शेयर भी करेंगे. You know what, पर्सनैलिटी को लेके, हेल्थ को लेके, मेंटालिटी को लेके हम सब कॉन्शियस रहते हैं, इनफैक्ट मैं भी. बट अब वो परेशानी भी दूर हो गई है क्योंकि आज है मेरे साथ एक ऐसी एक्सपर्ट जिनका खुद का योगा एंड सोल वेलनेस माइंड स्टूडियो भी है और साथ ही नेचुरोपैथी एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट की एक्सपर्ट भी हैं. इतना ही नहीं, जो खुद 9 साल से थिएटर भी कर रही हैं एंड इनफैक्ट मुझे भी इंस्पायर करती हैं बहुत ज़्यादा. एंड शी इज़ नन अदर देन डॉक्टर जसप्रीत कौर. हेलो मैम, कैसे हो आप? थैंक यू जानवी टू इनवाइटिंग मी एंड मैं बहुत अच्छी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इनवाइट किया. थैंक यू. सो एज यू सेड, आपकी 9 साल की जर्नी थिएटर में, उसके बाद कॉस्मेटोलॉजिस्ट, न्यूरोपैथी एंड साथ ही साथ योगा एंड सोल वेलनेस माइंड स्टूडियो. लाइक आई एम स्पीचलेस. मेरे पास शब्द नहीं है ना सुनने के लिए. मतलब जब मैंने सुना था ना, आई वॉज लाइक यार सभी अपनी लाइफ में कर रहे हैं आगे, लेकिन इतना. तो हाउ इट स्टार्टेड एंड ऐसे करियर स्विच करना, फिर उसको एकदम बैलेंस करना, हाउ यू डिड? सी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. मुझ पे भी काफ़ी ज़्यादा सवाल होते हैं कि कैसे इस तरीके से आपने इस सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज किया. फर्स्ट अगर मैं बोलूँ तो मैं एक फ्रैंकलिन एयर होस्टेस अकेडमी की स्टूडेंट हूँ. मैंने एयर होस्टेस की ट्रेनिंग की है. आफ्टर दैट मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि मेरी मॉम भी डॉक्टर है नेचुरोपैथी, तो मुझे लगा क्यों ना मैं भी नेचुरोपैथी करूँ. एंड आई थिंक इसमें काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज नेचुरोपैथी, योगा एंड फिटनेस, आज के टाइम पे हमारे लिए फिटनेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैंने नेचुरोपैथी की. अब जब हमने नेचुरोपैथी कर ली तो बिकॉज नेचुरोपैथी इट्स योर इनर बॉडी, योगा, फिटनेस, ये सारी चीज़ें आ गई. अब हमारा छूटता है स्किन, हेयर, इनर स्किन. सो मैंने बोला चलो हम कॉस्मेटोलॉजी कर लेते हैं. सो जैसे ही नेचुरोपैथी के साथ कॉस्मेटोलॉजी जुड़ा तो मेरा बन गया बॉडी एंड सोल वेलनेस योगा स्टूडियो. सो बेसिकली हमारा इसमें फोकस रहता है कि हम वो फीमेल पे फोकस करें जो वर्कआउट के लिए जिम्स नहीं जा सकती, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा फैमिली से भी प्रॉब्लम है, जो जिनकी फैमिली अवॉइड करती हैं कि वो जिम ना जाए. तो हम उन लोगों को अपने स्टूडियो में जगह देते हैं जो जिम्स वगैरह नहीं जा सकती हैं. ओके. एंड बेसिकली जो हमारी टीनेज एज है, जो हमारी टीनेजर्स हैं, यूथ है, मैं भी खुद एक यूथ हूँ, एंड हमें जंक फूड बहुत ज़्यादा पसंद होता है. बट एट द सेम टाइम हमें फिट भी दिखना है, हमें जिम भी नहीं जाना है. तो आप हमारी यूथ को क्या सजेस्ट करेंगे कि मतलब क्या करें वो ऐसा? सी ऐसा है कि जंक फूड इट्स अवॉइडेड, राइट. कोशिश करना चाहिए कि हम जंक फूड अवॉइड करें. आई थिंक वो हम उस चीज़ को बैलेंस करके हम घर पे भी वो चीज़ें बना सकते हैं, है ना. बर्गर खाना इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द टीनेजर्स, बट अगर हम उसी को थोड़ा सा बदलाव लाकर बनाएं तो इट्स अ बेनिफिशियल टू, राइट. अगर हम उसको फिटनेस के तरीके से देखें तो बर्गर हम खा सकते हैं, लेकिन अगर हम बाहर जाके खाना चाहें तो उससे हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें बचना चाहिए, है ना. एंड साथ ही साथ हमें टाइम टू टाइम वर्कआउट करना चाहिए, है ना. इवन टीनेजर्स आज के टाइम पे ये सोचते हैं कि जब हमारा टाइम आएगा ना तब हम करेंगे आराम से. बट आज की लाइफस्टाइल को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कॉलेज लाइफ भी स्टार्ट कर रहे हो तो आप एक रूटीन बनाओ. अपना सुबह से लेके शाम तक का एक रूटीन बनाओ, है ना. इसमें आप, आई नो बिकॉज आप सब अलग रहते हैं फैमिली से, कोशिश करते हैं, फैमिली अपने साथ में नहीं होती है, हम कॉलेज लाइफ जी रहे होते हैं, हम बाहर सिटी में होते हैं, है ना. तो खाने की बहुत दिक्कत होती है. उस खाने की दिक्कतों को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको अपना टाइम मैनेजमेंट बनाना चाहिए कि अब मैं सुबह इतने बजे उठूँगी, मैं इतने बजे ये खाऊँगी, मैं दोपहर को ये खाऊंगी, अब मैं कॉलेज चली जाऊंगी, फिर मैं कॉलेज से आने के बाद मुझे क्या खाना है, अब मुझे कितने बजे सोना है, मुझे कितने बजे उठना है. अगर आप ऐसा लाइफस्टाइल बना लेते हो ना, इट्स वेरी बेनिफिशियल. जेनजी जनरेशन बेसिकली, एक्चुअली जेनजी बेसिकली ये तो हो गया हेल्थ को लेके, है ना, राइट. पर्सनालिटी,
पर्सनालिटी ग्रूमर एज यू आर Personality, पर्सनालिटी, actually. राइट? वो कॉलेज मतलब स्कूल से निकलने के बाद ना यार वो कॉलेज में रहता है कि न्यू ड्रेसेस, न्यू आउटफिट, हर दिन कुछ नया के साथ साथ हम नए दिखने चाहिए। वो पर्सनालिटी, वो फटी जीन्स एंड ऑल, आई नो उसका ट्रेंड है, आई नो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट समवेयर और द अदर इट फील्स लाइक कि भाई फिर कुछ लोग कमेंट पास करते हैं कि दैट यू आर वेरी गरीब एंड ऑल, कपड़े नहीं है। तो आपका उस पर क्या कहना है कि क्या ये ठीक है पर्सनालिटी के लिए, या फिर कुछ या मतलब या फिर ये सिर्फ एक शौक के लिए सही है, या फिर आगे आने आने वाले टर्म्स में भी सही हो सकता है? सी जानवी, ऐसा नहीं है कि आपको रोक टोक, इसको रोक टोक के जरिए लेना चाहिए। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, हम जो चाहे वो पहन सकते हैं। Exactly. बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि हमें किस जगह पे क्या कपड़े पहनना है ये हमें पता होना चाहिए। सपोज आप किसी घर के फंक्शन में जा रहे हो तो आपको क्या पहनना है, आप अगर मंदिर जा रहे हो तो आपको क्या पहनना है, अगर आप किसी कॉर्पोरेट इवेंट में जा रहे हो तो आपको क्या पहनना है, इवन आप इंटरव्यूज के लिए जा रहे हो तो आपको क्या पहनना है। तो इट्स वेरी डिफरेंट थिंग्स ना, कि पर्सनालिटी के हिसाब से आपको क्या पहनना है और किस सिचुएशन में क्या वियर करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आज की जनरेशन्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बताना कि उन्हें क्या पहनना चाहिए। ऑलराइट, सो मतलब अभी बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं, लाइक नवरात्रि, दशहरा, दिवाली एंड ऑल, उसके बाद बर्थडेज भी बहुत सारे होते Birthdays भी आ रहे हैं। हैं। बाहर जाते हैं हम, बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं, इवन अगर हम 5 मिनट के लिए भी जाएंगे तो भी हम मेकअप करेंगे। तो आपको ऐसे नहीं लगता कि उससे हमारी स्किन पर अफेक्ट कर रहा है? इवन शूट्स हो गए, एक्टिंग हो गई, थिएटर, ड्रामा, हम सब में मेकअप करते हैं बिकॉज भी हमें अच्छा दिखना है। अच्छा। पर उसके बाद जो हमारी फेस पे पिंपल्स होते हैं, रैशेस होते हैं, इवन अभी एक एक्ट्रेस थी जिन्होंने लेंस लगाया था और Right, उनकी आंखों में right. इन्फेक्शन हो गया था। तो ये कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है मेकअप, या मेकअप ऑब्वियसली इफ़ेक्ट करता है, तो उससे बचने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? लाइक सी जानवी, मेकअप करना सबको अच्छा लगता है, मुझे भी है ना, करना भी चाहिए। हम बिल्कुल किसी को मना नहीं करते मेकअप नहीं करो, बट आप जितना मेकअप लगा रहे हो उतनी ज़्यादा अपनी केयर भी करो, है ना। आप सनस्क्रीन्स यूज़ करो, आप अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करो। अब जैसे आप बोल रहे हो वो लेंस वाला, तो आप चाहे मार्केट से लेंस लेके अपने लिए परचेस करो या आप किसी आर्टिस्ट का लो, आप एक्सपायरी डेट देखो, आप वो कितना हाइजीनली आपको मेकअप कर रही है। भले या तो आप अपने प्रोडक्ट लेके जाओ, या तो अगर वो कर रही हैं तो वो कितना हाइजीन आपको दे रही है। प्लस आप जब आते हो, हम 2-2, 3-3, 4-4 घंटे मेकअप कैरी करके रखते हैं, Exactly. है ना। तो जब आते हो तो उतनी ही डबल आपको केयर भी करनी पड़ेगी अपनी स्किन की। अब अगर आप स्किन की केयर करोगे तो चलो आपने डीप नरिशमेंट तो कर ली, ये आपकी इनर फेस की हो गई, आपने टोनर लगा लिया, क्लींजर लगा लिया, गुलाब जल लगा लिया, आप अपनी सारी ऊपर की लेयर को क्लीन करते रहते हो। ओप्टन भी लगाते हैं हम, इवन हम लगाते हैं, बेसन लगाते हैं, हम दही लगाते हैं, आजकल तो और नई नई चीज़ें आ गई है, कॉफ़ी एंड शुगर, आप स्क्रब कर लो, राइट। अब हम रील्स देखते हैं, लाइक ये सोशल मीडिया, DIY, जो जितना हम कोशिश करते हैं, हम घर की रेमेडीज से अपने आप को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। चलो ये तो ऊपरी स्किन हो गई, हम चाहते हैं कि जितना हम अपने आप को ऊपरी कर रहे हैं उतना ही हम इंटरनल भी करें, राइट। पानी, अब देखो हम 3 घंटे हमने शूट किया, 3 घंटे में आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम पानी पीते हैं हम। एग्जैक्टली। बेसिकली चलो मेल्स तो मुझे ऐसा लगता है, जो मैं जिन लोगों से मिलती हूँ वो तो ना के बराबर पानी पीते हैं, एंड फीमेल्स तो चलो बीच बीच में पीती भी रहती है। बट कोशिश ये करना चाहिए कि आप अपनी बॉटल कैरी करो, आप टाइम टू टाइम पानी लो, हाइड्रेटेड रहो, फूड लेते रहो। आप खुद, कोई आपको नहीं दे रहा तो आप अपना कैरी करके चलो। जितना आप अपने आप को इंटरनल फिट रखोगे उतना आपका स्किन ग्लो करेगा। एंड देन टाइम पर सो जाना है, द स्लिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। कहते हैं ना, मैं 5 मिनट्स का नैप लेके आता हूँ बिकॉज मेरी स्किन ग्लो करेगी। मेरी मम्मा ने सिखाया है कि अगर हमें शादी में जाना है ना तो आधे घंटे सो लो, देखो शाम को तुम्हारे फेस में ग्लो आ जाएगा। एग्जैक्टली। जब मेरा इवेंट हुआ था मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए सोई थी, 5 से 10 हो गए, उसके बाद मैं पूरे इवेंट में इतना ग्लो कर रही थी। ये बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अगर टाइम से सो जाओगे और आप अपने आप में फेस को देखो, आपका फेस में बदलाव आने लगेगा, है ना। और जितना अच्छा आप खाओगे उतना ज़्यादा आपके फेस पे इफेक्ट करेगा। ऊपरी प्रोडक्ट भी लगाओ, बिल्कुल मना ही नहीं है कि आप ऊपरी चीज़ें यूज़ मत करो, हाँ, बट अपने फेस का हाइजीन पे बहुत मेंटेन रखो। आप बाहर जा रहे हो तो आपको कितना प्रोटेक्शन यूज़ करना है, आप किसी के थ्रू अगर अपना मेकअप करवा रहे हो तो आपको कितना हाइजीन मेंटेन करना है, ये बहुत ज़रूरी होना चाहिए।
इवन हेयर्स पर भी हम लोग बहुत ज़्यादा एलोवेरा एंड ऑल लगाते आप हैं। होम रेमेडीज हाँ। ट्राई करो। मुझे ऐसा लगता है आजकल बहुत जनरेशन है जो स्ट्रेटनिंग करानी है, परमानेंट स्ट्रेटनिंग Keratin। करवानी है, कैरेटीन करवाना है। देखो अच्छी बहुत है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है, बट अगेन जितना डैमेज वो आपके हेयर्स को करता है वो हम सभी जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा आपकी इंटरनल जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें ख़राब कर देता है। बेटर है आप होम रेमेडीज ट्राई करो। हाँ स्ट्रेट कर सकते हो, लेकिन फिर अगेन आप स्पा करवाओ टाइम टू टाइम। वही। अगर चलो आप हेयर स्ट्रेटनिंग करवा रहे हो, कर्ल्स करवा रहे हो, परमानेंट नहीं करवा रहे हो, तो आप फिर उसकी केयर भी उतनी करो। टाइम टू टाइम हेयर स्पा लो, ऑयलिंग करो, मसाज करो, हेयर वॉश टाइम से करो। अगर वो सारी चीज़ें टाइम टू टाइम होएगी तो बिल्कुल आपके हेयर्स को या आपके स्किन को कुछ भी नहीं होगा। तो कॉस्मेटोलॉजिस्ट, तो ये जर्नी आपकी आप मतलब आपका जो स्टूडियो है वो आपने कब स्टार्ट किया था बेसिकली? मैं अगर अपने स्टूडियो की बात करूं तो स्टूडियो मैंने स्टार्ट किया था 2014 में। 14 में स्टार्ट किया। अप्रॉक्स 10 इयर्स तो हो ही गए हैं 10 ऑलमोस्ट। years हो गए। बहुत सारे चेंजेस, स्ट्रगल एंड ऑल आए बहुत होंगे। स्ट्रगल, बहुत फैमिली ने सपोर्ट कैसे किया लाइक इन सब में? फैमिली ने सी मेरी शादी को भी 10 साल हो चुके हैं, 12 साल हो चुके हैं मेरी शादी को। मेरा 11 साल का बेटा है और मेरी इंटरकास्ट मैरिज है। मैं पंजाबी हूँ, मैं दूसरी कायस फैमिली में शादी होके आई हूँ। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि फैमिली के साथ आपकी जर्नी और आपकी लाइफ स्टाइल और जो आप कर रहे हो, आप फैशन फील्ड में भी हो, आप डॉक्टर भी हो, आपको घर भी संभालना है और आपको बच्चे को भी देखना है और आपका डेली रूटीन भी फॉलो करना है। आप किसी को ना नहीं बोल सकते कि आज मैं यहाँ नहीं जाऊँगी, आज मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। बट मैंने एक शेड्यूल बना के रखा है कि मुझे फैमिली को भी उतना समय देना है और मुझे अपने काम को भी उतना समय देना है। हाँ, सेटअप के लिए टचवुड मैंने कभी किसी से हेल्प की कोई उम्मीद नहीं रखी। मैंने अपने ऊपर बस विश्वास रखा कि मैं कर सकती हूँ और मैंने करके दिखाया। आज मैं अपनी जर्नी को खुद जी रही हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि सारी विमेंस कर सकती हैं, सब कर सकते हैं। सबके अंदर एक इनर पावर होता है, एक पर्सनालिटी होती है जिससे वो अपने आप ग्रो कर सकती है। और फिर बोलते हैं ना वो कारवा बनता चला जाता है। आप आगे बढ़ोगे, आपके पीछे 4 लोग आएंगे। आज जानवी आगे बढ़ेगी तो जानवी के पीछे 4 लोग आएंगे। जसप्रीत आगे बढ़ेगी तो जसप्रीत के पीछे 4 लोग आएंगे। अपने आप कारवा बना चल जाता है। थिएटर, अगर हम बात करें थिएटर की, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थिएटर मतलब हम थिएटर में हम अपने रियल लाइफ इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। बी इट सैड इमोशन हो गया या हैप्पी, या आपको सैड इमोशंस एक्सप्रेस करना है या हैप्पी इमोशन एक्सप्रेस करना है, या फिर वो कहते हैं ना कि भड़काने वाला एक्सप्रेशन आपको देना है, किसी को भड़काना है एंड ऑल। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ऑब्वियसली मुझे तो लगता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या थिएटर भी एक रोल प्ले करता है हम सबकी ज़िंदगी में? कि इवन अभी मेरा 26 को एक प्ले हुआ था लाइक जन्माष्टमी के ऊपर ही, एंड आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट लाइक पास में भी, अभी भी बीच में। तो थिएटर हेल्प मी अ लॉट टू एक्सप्रेस माय सैड इमोशंस। अब लोगों को लगता था कि वो है, तो आपको क्या लगता है कि लाइक कि इम्पैक्ट करता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम रियल लाइफ में अगर हम किसी पे गुस्सा है तो हम निकाल नहीं सकते, बट अगर हम थिएटर में होते हैं तो हम वो सारी अपनी भड़ास बोलना चाहिए, हिंदी में अगर बोले तो भड़ास, हम वो अपनी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। आप शाउट कर सकते हो, आप खुशी से जी सकते हो, आप वहाँ हंस सकते हो, आप सारी चीज़ें कर सकते हो। तो थिएटर बोलना चाहिए कि मेरे लिए तो मेरी मतलब बोलना मेरी जान है थिएटर। और आप 9 साल से कर रहे हो। थिएटर मेरी जान है। मतलब मुझे अगर कहीं मुझे लगता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ तो मैं रिहर्सल पे चली जाती हूँ और मैं वहाँ जाने के बाद मेरी सारी चीज़ें निकल जाती हैं। जब आप एक्ट करते हो, अपने एक्ट के थ्रू भी आप अपनी सारी चीज़ें कर सकते हो। नहीं तो हम इतनी सारी चीज़ें बोलते हैं ना, हमारे आसपास के लोगों से भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि अरे वो भी तो दुखी है, हाँ, या वो भी तो परेशान है, उसकी लाइफ में भी कुछ चल रहा है, बट वो भी तो कर रही है ना, तो हम क्यों नहीं कर सकते? एग्जैक्टली। तो जानवी से भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है जी। एंड आपने मूवीज़ भी करी हैं। हाँ। मतलब वो कहते हैं ना कि यार बस हमें बस एक मौका मिले तो हम जी जान लगा दे करने में। तो आपको वो मौका कैसे मिला मूवी करने का? मुझे बचपन से ही शौक था कि मुझे ना एक्टिंग करनी है। ओके। मुझे पापा बताते थे कि तुम ना छोटी थी ना तो तुम एड्स, जो टीवी पे एड्स आते थे, तुम वो एड्स की एक्टिंग करके दिखाती थी। कभी निरमा की एक्टिंग कर रही हो, कभी पार्ले की एक्टिंग कर रही हो। तो मुझे बचपन से ही शौक था।
तो कोशिश करते करते ऐसा मौका मिला कि मुझे छत्तीसगढ़ी एल्बम्स करने का मौका मिला, तो मैंने छत्तीसगढ़ी एल्बम से अपनी शुरुआत करी है। हाँ, मैं पंजाबी से बिलोंग करती हूँ, पंजाबी फैमिली से, बट आज मुझे इतनी अच्छी छत्तीसगढ़ी आती है कि मैंने छत्तीसगढ़ी 20 एल्बम्स कर ली। एंड जब आफ्टर मैरिज जब मैं भोपाल आई तो फिर मैंने हिंदी का दौर शुरू किया, तो अब मैं हिंदी एल्बम, वेब सीरीज़ मैं एज अ डायरेक्शन भी देती हूँ और मैं खुद भी करती हूँ। थैंक यू सो मच। लेकिन अभी भी ये सेशन, ये एपिसोड ख़त्म नहीं हुआ है, एज हम खेलेंगे रैपिड फायर। सो आर यू रेडी? यस, आई एम रेडी। ओके देन, अगर आपको चूज़ करना पड़े कॉस्मेटिक, योगा और नेचुरोपैथी में से, तो आप इन तीनों में से क्या चूज़ करेंगे? आई वुड एक्चुअली प्रेफर नेचुरोपैथी। बाय? बिकॉज सी, नेचुरोपैथी में आपकी ओवरऑल बॉडी आ गई, कॉस्मेटोलॉजी इट्स अपर लेयर, राइट? सो नेचुरोपैथी। ओके और अगर कोई आपका स्टूडेंट आपको क्लास में आके बोले, क्लास में आके कि यार मुझे सिर्फ शवासन करना है, व्हाट विल बी योर रिएक्शन? मैं सबसे पहले उनको बोलूँगी सोना ही है तो घर जाके सो। नो। ओके ओके। एंड छत्तीसगढ़ी मूवी, क्या आपको कभी उसमें ऐसा लगा कि यार ये तो रियल लाइफ ड्रामा से ज़्यादा यहाँ पे रोज़ लगता था, बिकॉज इट्स रोज़ लगता था मुझे। Okay. इट्स अ लैंग्वेज प्रॉब्लम, हाँ। बट इट्स फन। ओके तो वो लैंग्वेज क्या, बताइए प्लीज़ एक बार, जल्दी जल्दी। मैं आई हूँ इंटरव्यू लिए बाय छत्तीसगढ़ी मूवी के एक्टर हूँ, जानवी हाँ बुलाए हैं मुझे मुला, और बस। ओके सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज, बिकॉज पंजाबी से आप छत्तीसगढ़ी अगर आप बोलते हो तो इट्स काफ़ी प्रॉब्लमेटिक। बहुत अलग है। तो अगर आप यूथ को बोलो कि मतलब अगर आपको एक ऐसी सुपर पावर मिले कि आपको कुछ चेंज करना हो यूथ के अंदर, क्या चेंज करेंगे आप? आई वुड लाइक टू से ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस। और अगर कोई एक ऐसा ताना मारना हो कि यार क्या कर रहा है, कुछ तो कर ले ज़िंदगी में, कौन सा वो ताना होगा? बेसिकली ताना नहीं होगा, ऑब्वियसली हम सभी मतलब कुछ ना कुछ प्यार से बोल देते हैं, तो आप क्या बोलेंगे यूथ को? मुझे ऐसा लगता है ये ताना नहीं है, ये एक सीख है। हाँ। कि जस्ट स्टे अवे फॉर सम टाइम। आप अपने फ़ोन से कुछ समय के लिए, वो शोना बाबू से थोड़ी देर के लिए दूर होके प्लीज़ गो टू बेड। ओके सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप आए, आपने इतना सपोर्ट किया मुझे, क्रिएटिव कॉर्नर को इतना सपोर्ट किया, एंड आई एम श्योर कि आप में से ये सब जो कोई भी देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप देख भी रहे हो तो प्लीज़ इसे दिल पे मत लेना। एंड ये रैपिड फायर हो सकता है कि आप में से किसी ना किसी को ऑफेंड करें या ऑफेंड हो जाओ, बट वी आर वेरी सॉरी एंड थैंक यू सो मच देखने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।